तो वेलनेस कोच हूँ। तो आज आपका सभी का स्वागत है जोरदार क्लैपिंग के साथ हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग में, जहां हम अपनी जिंदगी को और बेहतर तरीके से बदलने वाले हैं आज। लेकिन अगर हम पूरा प्रोग्राम अगर हम बैठ के आराम से देखेंगे अपनी एनर्जी ड्रिंक के साथ सिप करते करते, तो हम अपनी जिंदगी को आज आप बहुत अच्छे से हम बेहतर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारा जो ये प्रोग्राम है 3 भागों में डिवाइड है। प्रेजेंटेशन की बात करूं तो इंडियन इंडस्ट्री ऑफ प्रोडक्ट के बारे में, कंपनसेशन प्लान है, हाउ टू गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम करते हैं अपना स्टार्ट अपनी इंडस्ट्री के जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं उसके बारे में। तो वेलकम टू वेलनेस इंडस्ट्री। हमारा जो आज का जो हमारा ये प्रोग्राम है बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, ये हमारा वेलनेस इंडस्ट्री है। तो हम इसको हम अपना अच्छे से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले इंडियन हेल्थ सिनेरियो के बारे में बात करूंगी। तो हम हर भारतीय, हर चौथा भारतीय डायबिटीज से पीड़ित है। हम देख रहे हैं आजकल हर घर में एक डायबिटीज पेशेंट हमें मिलता है। तो जहाँ जनसंख्या ये संख्या कंट्री में बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से फैलती जा रही है, वहीं हम बात करें 15 करोड़ से भी ज्यादा लोग हमारे ओवरवेट होते जा रहे हैं। ओवरवेट की भारत में इतनी ज्यादा हमारे ओबीस पीपल पाए जाते हैं, जिनकी वजह से इतनी परेशानियां आ रही हैं। हम देख रहे हैं हर घर में हर डायबिटीज का पेशेंट है, वहीं कहीं ना कहीं ओवरवेट से पीपल हमारे बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो बात करेंगे ये हमारा इंडियन हेल्थ सिनेरियो के बारे में। तो मोर देन 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोग हार्ट की प्रॉब्लम से, डिजीज से परेशान रहते हैं। 8,000 से भी ज्यादा लोग हर दिन हमें छोड़कर चले जाते हैं। ये बहुत दुख की बात है कि मतलब एक हार्ट की प्रॉब्लम होती है और वो हमें छोड़कर चले जाते हैं इस दुनिया से। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे हेल्थ से ही रिलेटेड है। और 4 से 5 गुना की बात करूं मैं तो बहुत सारे लोग हार्ट की प्रॉब्लम से, डिजीज से परेशान है जो उनसे रिलेटेड होती जा रही हैं। बात करूं बड़ों की या फिर बुढ़े लोगों की, वहीं कहीं ना कहीं ओबीस पीपल की बात करूं तो बच्चों को आजकल ओबिसिटी की बहुत ज्यादा परेशानी होती जा रही है। खान पान में उनका इतना ज्यादा बदलाव आ चुका है। तो वो ओबीस की कहीं ना कहीं ओबीस की समस्याओं से वो परेशान होते जा, ओबीस में वो मतलब पीड़ित होते जा रहे हैं। तो इंडियन हेल्थ सिनेरियो की में हम देखते हैं, मैगजीनों में, अखबारों में हम देखते हैं कहीं ना कहीं टीन एज जो है हमारे वो बहुत ज्यादा इसको इससे हम प्रेरित हो रहे हैं, मतलब ग्रसित होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ओबीस की परेशानियां जो है वो बच्चों में बहुत अधिक पाई जा रही हैं। बात करें अर्बन इंडिया की, तो अगर मैं बात करूं तो हमारा जो शहरीकरण है, सो ज्यादातर लोग अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको डाइट का पता ही नहीं कि हमें क्या अपने खाने में लेना है, क्या इंक्लूड करना है। बहुत ज्यादा लोग जो मतलब जो हमारे रोग हैं, लोगों को जड़ कहीं ना कहीं रिफाइंड ऑयल होता जा रहा है। क्यों मोस्टली अधिकतर हम खाना हम देखते हैं बाहर का भी, अगर हम फास्ट फूड ले रहे हैं तो वो भी रिफाइंड ऑयल की से ही बना हुआ होता है, जो कि हमारे कहीं ना कहीं हमारे रोगों की जड़ बनता जा रहा है। और डाइट का 40% लोग हार्ट की प्रॉब्लम से हमारे जो वो हो रहे हैं, परेशान होते जा रहे हैं। Right. So, good morning, everyone. Okay. So once again, good morning, everyone. I think सलोनी मैम के साथ कुछ ना कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ वी आर लाइक वॉरियर्स। मौसम जो है वो बारिश का है, लेकिन ना ही हम झुकेंगे ना ही रुकेंगे। एक सेशन ऐसे ही कंटिन्यू हो जाएगा। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए सभी के लिए, बिकॉज मैं देख रहा हूँ सब इतने ज्यादा फोकस होके बैठे हुए हैं कि लग रहा है कि कोई भी चीज इधर से इधर हो ना जाए। एक भी जानकारी अगर छूटी तो शायद हम आज जो 100% लेने वाले हैं इस सेशन से, इस अपॉर्चुनिटी मीटिंग से, शायद हम वो ना ले पाए। सो कंटिन्यू करेंगे। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी ऑफ फूड, कुछ
एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जैसे कि ग्रोइंग, आजकल आप देख ही रहे हैं कि खाने को किस तरह से उगाया जाता है खेतों में, पेस्टिसाइड केमिकल्स डाल डाल के। स्टोरिंग की अगर मैं बात करूं तो गलत तरीके से उनको स्टोर किया जाता है। और कुकिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए, पहले खाना धीमी धीमी आंच पे पकता था, लेकिन आज क्या है, खाने को पकाया नहीं बल्कि जलाया जाता है, जिससे उसके सारे न्यूट्रिएंट्स वेपराइज्ड हो जाते हैं, या फिर जो बचते भी हैं वो उतने हेल्दी नहीं होते जो हमें हेल्दी बना सके। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग ओबेस ना। तभी तो हम मोटे होते जा रहे हैं, या कुछ लोगों में लिटरली मैं कहूँ कुपोषित होते जा रहे हैं, उनके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं आ रहे हैं जिससे कि उनकी हेल्थ बेटर हो पाए। सो वी विल मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, सो फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी ऑफ फूड। सो ये सारी चीजें हमारी बताएंगी सलोनी मैम। सो प्लीज लेट हर कम ऑन द स्क्रीन। यस सलोनी मैम आ गई है, तो एक बार सलोनी मैम के लिए जोरदार क्लैपिंग हो जाए। सो पर थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। एनीवे आगे चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। तो बात करेंगे यहाँ स्ट्रेस की, इंटरनल फैक्टर की। तो स्ट्रेस आजकल हम देखते हैं, बड़ों को ही नहीं बच्चों को भी बहुत स्ट्रेस रहता है हर चीज का। चाहे वो हमारी पढ़ाई का हो, चाहे हमारे बिजनेस से कोई भी रिलेटेड बात हो रही हो, या फिर घर में भी कोई परेशानी हो, तो कहीं ना कहीं हम हमारा जो आजकल का जो दिनचर्या होता जा रहा है वो स्ट्रेस से भरा हुआ है। अल्कोहल की बात करूं तो हमारे जो आजकल पार्टी है या कोई भी हमारा छोटा सा फंक्शन भी होता है, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए अल्कोहल की बहुत ज्यादा हमारा अपना जो हमारे पार्टियों में शामिल किया जा रहा है। नेक्स्ट है हमारा ये स्मोकिंग। टीन एज में हम देख रहे हैं आजकल स्मोकिंग का चलन बहुत ज्यादा होता जा रहा है, जो बच्चों की कहीं ना कहीं सेहत में भी, बच्चों की ही नहीं बड़ों की भी सेहत में कहीं ना कहीं वो असर ला रहा है। तो ये है हमारा इंटरनल फैक्टर्स। अब नेक्स्ट जो हमारे कहीं ना कहीं खान पान में भी बदलाव ला रहा है और हमारे जीवन शैली को भी प्रभावित कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे सर। सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड लाएं प्लीज। शेयर करो, वहां से प्रॉब्लम है। ओके यार, थोड़ा सा नेटवर्क इशू है। सलोनी मैम यू कैन कंटिन्यू ना। सर नेक्स्ट स्लाइड लाएं प्लीज। यस यस यस, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सभी लोग अब तब तक सब एनर्जी ड्रिंक की सिप करते रहेंगे। तो हमें अपनी डेली डाइट्स में जो हमें अपने डेली डाइट्स में हम ले रहे हैं आजकल, जैसे कि ना मैं बात करूं शुगर की, तो हमारी जो दिन की शुरुआत ही होती है वो हमारी शुगर से शुरू होती है। और सबसे पहले सबको बेड टी चाहिए, है ना। मीठे से ही हम लोग अपनी शुरुआत करते हैं दिन की, क्योंकि हमारा भारत देश है तो कहीं ना कहीं हर तीसरे दिन क्या रहता है, त्योहारों से भरा रहता है। तो हमारे जो डाइट में अधिकतर मीठा हमारा रहता ही है, क्योंकि खाना खाने के बाद सबको मीठा तो चाहिए ही चाहिए। बात करें साल्ट की, नमक की, तो आजकल चटपटा सबको पसंद आ रहा है। हालांकि वो कहीं ना कहीं हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन हम अपनी डाइट में क्या कर रहे हैं, हम अपने साल्ट को भी इंक्लूड करते जा रहे हैं। तो अल्कोहल, जैसे कि मैंने अभी पीछे भी बताया था, अल्कोहल के बगैर तो हमारा कोई इवनिंग, आजकल मैं देख सुनने में आता है और हम सब हर तीसरे घर में देखते हैं कि इवनिंग में अधिकतर सबको अल्कोहल की अब ऐसे हो रही है, जैसे थकान उतार रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं तो हम अपने खाने में अपने अल्कोहल को हम शामिल कर रहे हैं। और बात करें फैट्स की, तो फैट्स को भी हम अपने खाने में, हमें पता नहीं होता हम लेकिन इंक्लूड कर रहे हैं। अब बात करें हमें अपने डाइट्स की, जो हमें अपने खाने में, जो हमारे खाने से मिसिंग है, हम कह सकते हैं हमारे खाने में फाइबर, मल्टीविटामिन्स, या फिर हमारे मिनरल्स, कब्स कुछ भी नहीं हम लेते हैं अपने डाइट में। और हमारी सेहत में कहीं ना कहीं इन सब चीजों की वजह से भी
हमारे जो जीवन शैली है उसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हमारी परेशानियां आती जा रही हैं। सर नेक्स्ट स्लाइड लाएंगे। तो वाई आर न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन ही क्यों जरूरी है? तो अब कहते हैं ना, हम खाना तो हम खा रहे हैं अपने भूख को मिटाने के लिए, लेकिन क्या चीज जरूरी है ये नहीं पता। हम सिर्फ खाना खा रहे हैं, लेकिन हमारी बॉडी की क्या नीड है? न्यूट्रिशन। उसको हम अपने खाने में हम अपने शामिल ही नहीं कर रहे हैं। सिर्फ हम अपने खाना खा रहे हैं सिर्फ अपने भूख को कंट्रोल करने के लिए, हम अपने भूख को मिटाने के लिए सिर्फ हम अपनी डाइट को खाने को हम ले रहे हैं। तो हमें न्यूट्रिशन की क्यों जरूरत है? कौन बताएगा? अच्छा, सब हैंड रेज करें, क्यों जरूरत है हमें न्यूट्रिशन की। तो आगे चलते हैं। बहुत सारे लोग अपने हैंड रेज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। बात करेंगे ग्रोइंग की। ग्रोइंग की, या फिर हम कह सकते हैं एंटी एजिंग। किसी को भी उम्र से बड़ा दिखने की जरूरत नहीं है ना। सब सोचते हैं ना, हम इतनी एज के हैं, हम उतनी एज के ना लगे। इंक्रीज करेंगे हम अपने एनर्जी लेवल को। हम अपने लिए एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम अपने न्यूट्रिशन को ले सकते हैं। हम अपनी ग्रोथ को इंक्रीज कर सकते हैं। इम्यून हेल्थ को हम अपने देखते हैं ना, आजकल हम बहुत ज्यादा अपने इम्यून की वजह से हम बहुत ज्यादा बार बार बीमार पड़ रहे हैं। तो हम उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम न्यूट्रिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। नेक्स्ट स्लाइड सर। वाह, तो जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारे जो हमारा न्यूट्रिशन है वो हम अपने ग्रोइंग में, या कह सकते हैं एंटी एजिड में, या एनर्जी लेवल में, हम डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम अपने जो हम न्यूट्रिशन नहीं ले रहे हैं उनको हमें अपने क्या करना है, हमें अपनी डाइट में शामिल करना है। तो सर नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो डू यू नीड सोल्यूशन? कौन कौन जानना चाहता है आज का जो हमारा जो सोल्यूशन है? वाह, सो जोरदार क्लैपिंग हो जाए हम सभी के लिए। तो मैं वेलकम टू हर्बल लाइफ। तो आगे की जो हमारी जानकारी है वो हमें प्रमोद सर देने चाह रहे हैं। एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ प्रमोद सर को इनवाइट करेंगे। कम ऑन द स्क्रीन।